अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये क्या कर रही है पूनम? ठीक से खाना लगा, वरना इसके लिए अलग से डांट पड़ेगी। सॉरी माँ। माँ लाइए मैं लगा देती हूँ। खाना लगाने की दिक्कत नहीं है बेटा, खाना उन तक पहुँचाने की समस्या है। माँ मैं तो सोच रही हूँ कि जब तक प्रतीक जी और पापा जी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना, मैं तो मायके ही चली जाती हूँ। हाँ पर नहीं, मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मायके जाने के लिए अपने कमरे में जाना पड़ेगा, और कमरे में गई तो प्रतीक जी मेरे लिए तो तलवार लेकर खड़े होंगे और देखते ही अटैक कर देंगे मेरे पे। ऋतु, घर की लड़ाई घर में ही लड़ी जाती है, बाहर जाने से बात बिगड़ जाती है बेटा। और मेरा तो मायका भी दूर है, मैं तो चाहूं भी तो नहीं जा सकती। ये पति हैं वो तुम्हारे, शेर नहीं है जो खा जाएंगे। और ऋतु, प्रतीक का गुस्सा जो है ना, एक गुब्बारे की तरह है, जब बढ़ेगा ना तो एक पिन से फुस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मुझे टेंशन तो नरेश की है, डांट लेता है, चिल्ला लेता है तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसकी चुप्पी जो है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है, भूखे पेट तो गुस्सा और बढ़ता है। पर उन तक खाना पहुंचाया कैसे जाए, क्या करें? हाँ ऋतु, ऋतु बेटा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। माँ, मैं माँ हूँ उसकी, बेटे से डांट खाती अच्छी थोड़ी ना लगूंगी, फिर मेरा भी तो ईगो है ना, वो हर्ट हो जाएगा ना। ना प्लीज ना, प्लीज। रिलैक्स लेडीज, मैं हूं ना, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूँ। हाँ तू पागल हो गया है क्या? हाँ तू बिल्कुल नहीं जाएगा, तुझे देखेंगे तो लावे की तरह फट पड़ेंगे बेटा। क्या हो गया मॉम, वैसे भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अगर मुझ पर चिल्लाएंगे तो आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएंगे, और कब तक आप लोग अपने पतियों से छुपन छुपाई खेलते रहोगे? हाँ लाओ दो मुझे। निहार, सॉरी निहार भैया। आपको मजा आया ना आज अपनी फ्रेंड्स के साथ? तो बस आपकी स्माइल के लिए इतना तो बनता है ना। चलो बाय। खाटू श्याम जी महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा करना, रक्षा करना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, चले जाओ यहां से। पापा खाना। मैं जानता हूं आप गुस्सा है, मगर प्लीज खाने पर गुस्सा मत निकालिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। तो मैं क्या करूं? जब इस घर में किसी को मेरी अनुशासन की, मेरे नियमों की, मेरी परंपरा की और मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? ऐसा नहीं है पापा, ये पार्टी का आइडिया मेरा ही था, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है। उन्हीं की गलती है। मेरे नियम ना मानना, मेरी बेइज्जती करना, ये तो तुम्हारी आदत बन गई है। लेकिन वो तीनों तुम्हें समझाने की बजाय तुम्हारे साथ बचपने में शामिल हो गई। और तुम्हारे बारे में तो मैं क्या ही कहूं, तुम एकदम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। नाकामयाबी में, नालायकी में, बेशर्मी में। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारी भाभी की सहेलियां हैं? और वो अमृता, आज भी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था।
तुम एक काम करो निहार, किसी अच्छी चीज में तो तुम नाम कमा नहीं पाओगे, झूठ बोलने के कंपटीशन में हिस्सा लो। कम से कम एक चीज में तो तुम माहिर हो जाओगे। तुम्हारी मां तो गांधारी बनकर बैठी है और अपने बाप को तुमने धृतराष्ट्र समझ रखा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ये खेल। मेरी गलती थी कि मैंने पूनम के लाड प्यार को रोका नहीं और तुम्हें बिगड़ने दिया। देखो अपने भाई प्रतीक को, देखो कितना संस्कारी, कितना जिम्मेदार है वो। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूं। अब इससे पहले कि तुम उस रास्ते पे इतना आगे निकल जाओ जहां से लौटना नामुमकिन हो, मुझे तुम्हारा रास्ता और मंजिल दोनों ही बदलने पड़ेंगे। अब तुम्हारी आदतों को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है मेरे पास। अगर तुम्हें गोयल परिवार के ऐशो आराम चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। कल से हर रोज सुबह 9:30 बजे तुम ऑफिस में रिपोर्ट करोगे। श्रीधर जी तुम्हें तुम्हारा सारा काम समझा देंगे और धीरे धीरे तुम अपने भाई की मदद करना शुरू करोगे। और सुनो निहार, इसमें अगर तुमने कोई भी लापरवाही की तो याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जो मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी पॉकेट मनी, तुम्हारे सारे गैजेट्स, यहां तक कि तुम्हारे सारे ये ब्रांडेड कपड़े भी। फिर तुम छुटकू बनकर घूमना। ओके पापा, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगा, मगर आप प्लीज अभी खाना खा लीजिए। पहले मेरी बात मानो, फिर मुझसे अपनी बात मानने की उम्मीद रखना। इस बार तो पापा को दिखा के रहूंगा कि मैं भी इतना यूजलेस नहीं हूं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें